गुड इवनिंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यूपीएलटी ग्रेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और मैं जो कल एक वीडियो लेके आया था, उस वीडियो में हमने कुछ ऐसे रैंडम कुछ 30 क्वेश्चंस हमने देखे थे जो हर एक टॉपिक से कवर्ड थे। वो मैंने इसलिए बनाया था ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों के मुझे मैसेज भी आए हैं जिसमें कमेंट में उन्होंने लिखा था कि सर आप जो भी प्रीवियस ईयर की परीक्षा हुई होगी उसके कुछ भी अगर क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं आपको तो प्लीज़ वो अपलोड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं उसको। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जो 2018 में यूपीएलटी ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी उसके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। तो मैं कहना सोचा हूँ कि जो 120 क्वेश्चंस आएंगे आपको जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं कॉमर्स के, उसमें से खाली मैं 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। द नेक्स्ट वीडियो में 30, द नेक्स्ट वीडियो में 30, ऐसे करके 4 वीडियोस में आपको मैं ये डिस्कस करूंगा। बिकॉज ज़्यादा वीडियो काफ़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे की वीडियो नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट भी लूज़ कर देते हैं देन, राइट। सो इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट 30 क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको समझ में आए किस टाइप के क्वेश्चन 2018 में आए थे और किस टाइप के क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं, राइट। तो जब भी हम सारे जो भी 2018 के जितने भी क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस आए थे सारे 1 बाय 1 करके हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर एक मैं लेसन्स लूँगा या क्लासेस लूँगा जो एक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर विजिट करेंगे तो ऑलरेडी मैं KVS एंड यूपी TGT PGT के में आने वाले जो अकाउंट्स के सिलेबस हैं, जैसे कि जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम यूपीएलटी ग्रेड कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2018 में आए थे। सो हम स्टार्ट करते हैं। एक और मेरे को स्टूडेंट्स लोग का डाउट क्लियर करना है कि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सिर्फ हिंदी मीडियम वालों का प्रायोरिटी या प्राथमिकता दी जाती है क्या एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में या सिलेक्शन में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिलेक्शन आपके मेरिट बेस्ड पे ही होगा। आप जैसे परफॉर्म करेंगे आपके रिटर्न में या डॉक्यूमेंट प्रॉपर होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप हिंदी मीडियम के नहीं हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं या वाइस वर्सा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, सब कुछ नहीं है। आपके रिजल्ट के ऊपर है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर ही होने वाला है। तो दिस इज़ टोटली मेरिट बेस्ड, जैसे आप परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो का पहला क्वेश्चन आज का जो है अनपेड कॉल्स आर। अनपेड कॉल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली इश्योर शेयर्स का टॉपिक में से लिया हुआ गया क्वेश्चन है जो 2018 के यूपीएलटी ग्रेड में पूछा गया था। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एडेड इन कॉल्ड अप कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड नन ऑफ द अबव। तो अनपेड अप कॉल या कॉल्स क्या होते हैं? हम लोग ने कंपनी ने कॉल किया कि शेयर होल्डर्स को पे करा बट शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया, सो दैट इज कॉल्ड अनपेड कॉल। ओके, सो ये क्या होगा, इसमें से जो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल होगा उसमें से हम डिडक्ट करेंगे। तो जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें शेयर कैपिटल लिखेंगे, उस शेयर कैपिटल में से टोटल शेयर कैपिटल में से हम लोग अनपेड कॉल्स को माइनस करते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो होगा बी, डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें मैंने इंग्लिश में ही कवर किया था। तो मेरे को एक मैसेज आया था कि सर बाईलैंग्वेज अगर आप टाइपिंग करते हैं तो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो मैंने ये इस वीडियो में कोशिश किया है कि हिंदी में भी टाइप कर सकूं। सो अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बिकॉज जो भी एक्सप्लेनेशन में इंग्लिश में ही हम लोग कर रहे हैं बट जो टाइपिंग है हिंदी का भी आप देख सकते हैं। ओके, सो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। A department transferred goods to B department at cost plus 25%. Out of its stock of 10,000 remains with B department. Therefore, the amount of stock reserve will be. इसमें क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछा है कि कॉस्ट प्लस 25। सो हमने अज्यूम करते हैं कि जो कॉस्ट है लेट्स से वो 100% है और जो प्लस है, प्लस इज नथिंग बट अ मार्जिन मतलब प्रॉफिट। ओके, सो जो प्रॉफिट है वो है 25, राइट। यानी कि जो सेल्स प्राइस बनेगी वो क्या बनेगी 125, राइट। अगर हम लोग परसेंट निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द सेल्स प्राइस, तो प्रॉफिट का सेल्स प्राइस से परसेंट क्या निकलेगा 25/125, राइट। सो कितने बन जाए 1/5 और वी कैन से 20%, राइट, करेक्ट।
तो टोटल जो भी है, जो स्टॉक रिजर्व है, टोटल स्टॉक कितने का था, 10,000 का, राइट। सो उस 10,000 के स्टॉक को अगर हम लोग उसका अगर 20% निकालते हैं तो कितना आंसर आएगा हमारा, 2,000 आएगा, राइट। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हायर परचेज प्राइस ऑफ अ मशीनरी इज ₹30,000 and its cash price ₹24,000. Payments to be made in 3 equal installment. State the interest of second installment. So basically इसमें क्या पूछा है कि अगर हम हायर परचेज, किराए पे अगर कोई मशीन लेते हैं, उसकी वैल्यू अगर 30,000 है सपोज, जिसको हम लोग को अगर सेम मशीन को अगर हम लोग परचेज करते हैं और कैश प्राइस तुरंत देंगे, कैश देंगे, तो हम लोग को 24,000 में मिलेगी। अब लिखा है पेमेंट्स टू बी मेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, स्टेट द इंटरेस्ट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो जब अगर हम ये परचेस कर रहे हैं मशीन, या हायर परचेस पे लिया या कैश प्राइस पे लिया, तो इसमें बोला अगर हम लोग ने इसको हायर परचेस किया तो जब पेमेंट करेंगे तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, तो उसका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट होगा वो हमको फाइंड आउट करना है, राइट। सो देखते हैं, सपोज अगर हायर परचेस का जो 30,000 है, सो 30,000 को अगर हम लोग डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, बिकॉज 3 इंस्टॉलमेंट बोला है, राइट। तो कितना है, 10,000, राइट। यानी कि जो एक इंस्टॉलमेंट बनेगी हमारी 10,000 की बनेगी, राइट। और फिर लिखा है इसमें जो कैश प्राइस था वो 24,000 का था। अगर हम देखते हैं कि 24,000 की कैश प्राइस, इसको अगर डिवाइड बाई 3 करते हैं, बिकॉज 3 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, यानी कि ईच इंस्टॉलमेंट जो हम पे करेंगे वो 8,000 की होगी, राइट। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड वो हम देखेंगे, ताकि हमको समझ में आए कि कितना इंस्टॉलमेंट जो है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट हमको पे करना है वो हमको पता चल सके इसमें, राइट। सो हम लोग देखेंगे कि जो मशीनरी की वैल्यू थी 30,000 थी, हम लोग उसको जो उसकी कैश प्राइस 24,000 थी, राइट। अब इस 24,000 को हमने जब डिवाइड किया 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट तो 8,000 आया। तो सपोज अगर हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, राइट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो उस टाइम मशीन की जो वैल्यू थी, जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू थी वो 24,000 था, उसमें से हमने 8,000 पे कर दिया, राइट। सो कितना बचा अभी, 16,000, राइट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में हम लोग क्या करेंगे, 16,000 को, राइट, फिर से 8,000 पे करेंगे, तो बचेगा कितना, 8,000 पे बचेगा, राइट। थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या, जो 8,000 बचा था, राइट, उसमें हमने 8,000 हमने पे कर दिया, तो कितना बचा, 0, राइट। यानी कि एवरी इंस्टॉलमेंट में हम लोग क्या इक्वल अमाउंट पे कर रहे हैं, 8,000 हम पे कर रहे हैं, राइट। अगर हम इसका रेशियो देखते हैं, बिकॉज हमको क्या कैलकुलेट करना है कि सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें हम लोग ने कितना इंटरेस्ट पे किया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने जो पेमेंट किया, राइट, ये 24,000 था स्टार्टिंग में टोटल आउटस्टैंडिंग, देन 8,000 पे किया तो 16,000 बचा, फिर 8,000 पे किया तो 8,000 बचा, राइट। तो अगर इसका रेशियो निकालते तो रेशियो क्या आएगा, 3:2:1, ये रेशियो आएंगे, राइट, करेक्ट। तो अभी हमको देखना है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जब हमने पे किया तो कितना हम लोग ने इंटरेस्ट पे किया, राइट। सो अगर देखेंगे जो 24,000 की मशीन थी, अगर हम उसे हायर परचेस पे लेते, उधार पे लेते, किराए पे लेते, तो 30,000 पे करना पड़ता। तो बेसिकली कितना डिफरेंस आ रहा है, 6,000 आ रहा है, यानी कि 6,000 उसमें टोटल इंटरेस्ट था। यानी कि हम लोग ने अगर कैश प्राइस पे परचेस किया था तो 24,000 में मशीन मिलती, बट हमने हायर परचेस पे परचेस किया तो उसको 30,000 हमको पे करना है, राइट। यानी कि एक्स्ट्रा हम कितना पे कर रहे हैं, 6,000 पे कर रहे हैं, राइट। तो हमको सेकंड इंस्टॉलमेंट देखना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट मतलब ये वाला देखना है, इसमें कितना हम लोग ने इंटरेस्ट पे किया, तो इसका कितना था, 2 आया था, राइट। तो कैसे करेंगे, जो 6,000 था, 6,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस, 3 2 1 इज 6, तो डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। सो आंसर इज 2,000। तो करेक्ट आंसर इज डी। स्टूडेंट्स याद रखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी 100% ये टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो हायर परचेज का डिफरेंट टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे, जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हायर परचेज एक टॉपिक लूँगा, उसमें जो भी 2 टाइप के होते हैं कैलकुलेशन, वो हर एक तरीके से हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें। द बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इज शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सो आंसर इज सी, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इन पार्टनरशिप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज शोन इन न्यू बैलेंस शीट इन, अभी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, राइट।
चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, राइट। लायबिलिटी आया तो याद रखो कि हम लोग किधर रिकॉर्ड करेंगे उसको, लायबिलिटी साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी लायबिलिटी हम असेट साइड में रिकॉर्ड करते ही नहीं है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन विल बी बोर्न बाय, या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। सो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, तो पहले पता करते हैं कि रीवैल्यूएशन हम कभी बनाते हैं। सो याद रखो फ्रेंड्स, हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, राइट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। याद रखो फ्रेंड्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी हम बोलते हैं, राइट। सो लिखा है जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ऑन रीवैल्यूएशन विल बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स, नहीं होगा बिकॉज ऑल द पार्टनर्स में मैंने क्या बोला, एडमिशन में क्या होगा, न्यू पार्टनर आता है, तो न्यू पार्टनर को रिमेंबर कुछ भी उसे नहीं मिलता है, राइट। तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। द न्यू पार्टनर तो जैसे मैंने बोला कि उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब लिखा है द ओल्ड पार्टनर्स, राइट। अगर एक कंपनी में ए एंड बी पार्टनर है, उसने सी को एडमिट किया, तो उस टाइम लेट्स से कंपनी के पास 10,000 प्रॉफिट था या 10,000 लॉस था उनको, समझे। तो जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा, दैट विल बी शेयर्ड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हिंदी मीडियम के हैं प्लीज़ वो पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं, हिंदी में जो टाइपिंग है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अगर दिखाते हैं, सो देन इट शुड बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। याद रखो फ्रेंड्स, कभी भी अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है, राइट, यानी कि ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है परचेज से, तो हम लोग कभी भी इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, राइट। और किधर हम दिखाएंगे, असेट साइड दिखाएंगे, बैलेंस शीट, राइट। किधर दिखाएंगे हम लोग, असेट्स में दिखाएंगे, किधर, बैलेंस शीट में, राइट। अब मैं बताऊँ जो ट्रेडिंग अकाउंट में कभी हम दिखाते हैं, अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, किधर, क्रेडिट साइड में। क्लियर। कैश अकाउंट देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वी नेवर शो द क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, एक एंट्री का दो इफेक्ट होता है। कंसिस्टेंसी मतलब कि सेम ईयर, आई एम सॉरी, सेम प्रिंसिपल थ्रू आउट द ईयर हमको फॉलो करना चाहिए। मैचिंग क्या होता है, इस ईयर के रेवेन्यू इस ईयर के एक्सपेंस के साथ मैच करना चाहिए। सो इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, एक और चीज़ जो KVS एंड UP TGT इन PGT में क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी नॉन ऑफ द अबव दिया होता है या कभी ऑल ऑफ द अबव दिया रहता है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ऑल ऑफ द अबव हम सोचते हैं कि हमेशा करेक्ट आंसर होता है, राइट, बट वैसा नहीं होता है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हमको देखने के से पहले जो ऊपर के जितने भी पॉइंट्स है उसको केयरफुली अच्छे से हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए, अदरवाइज हम कभी भी मिस्टेक्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेडर ट्रांसफर 20% ऑफ हिज प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, राइट। एक ट्रेडर अपने जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको 20% किधर ट्रांसफर कर रहा है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ विच कंसेप्ट ही डज सो, ऐसा क्यों, मत कौन से चारों में से कौन सा कंसेप्ट को फॉलो करता है, इसका जो करने का ये है ना, जो 20% जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, तो इसमें से चारों में से कौन सा अप्लीकेबल है। एक है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, देन यूनिफॉर्मिटी, रियलाइजेशन कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग पॉसिबल लॉसेज होते हैं वो हम दिखाते हैं और एक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं उसको हम नहीं दिखाते हैं, राइट। अभी इसके बारे में डिस्कस हम लोग डिटेल में करेंगे जब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ, मैंने एक वीडियो बनाए हैं जिसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लिए हैं और प्रिंसिपल्स लिए हैं, उधर आपको ये सारे कंजर्वेटिज्म, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल्स, रियलाइजेशन, ड्यूअल एस्पेक्ट, वो सारी चीज़ मैंने उधर की है कवर, तो आप उधर से देख सकते हैं। ओके, सो आप मेरे चैनल में विजिट कीजिए और स्क्रॉल करेंगे, आपको सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल। ड्यूअल मतलब पता है कि जहाँ पे हम लोग दो टाइम रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट में होगा और एक क्रेडिट में होगा, राइट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सो ड्यूअल एस्पेक्ट इज कॉल्ड, सिंगल एंट्री तो नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा डबल अकाउंट सिस्टम, हमने डबल अकाउंट सिस्टम ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज डबल एंट्री सिस्टम।
स्टूडेंट एक और मेरे को जो एक कमेंट आया था एक स्टूडेंट का कि सर आप स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन आके पढ़ाइए। सो कुछ मैं भी किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सो अभी मैं ऑन स्क्रीन आके पढ़ा नहीं सकता। एटलीस्ट 1 मंथ, और 1 मंथ होने के बाद अक्टूबर से जब मैं फ्री हो जाऊँगा उस पर्टिकुलर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट से, तो मैं ऑन स्क्रीन आके आपके लेसन लूँगा, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, राइट। नॉमिनल क्या होता है, जो डेबिट साइड एक्सपेंसेस या लॉसेज रिकॉर्ड करता है, राइट, एंड क्रेडिट साइड इनकम्स एंड गेन रिकॉर्ड करता है, राइट। सो इसमें इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट एंड प्रीपेड, राइट। सो जो प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग होते हैं वो क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट के पार्ट होते हैं, राइट। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ जो यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के या केवीएस टीजीटी के मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, उसमें सबके बारे में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। मॉडर्न कंसेप्ट देन ट्रेडिशनल कंसेप्ट के थ्रू कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं या कैसे रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री करते हो, सब मैंने बनाया, तो आप उधर भी रेफर कर सकते हैं। फिर लिखा है अक्रूड इंटरेस्ट है, देन इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट हम लोग पे करें तो एक्सपेंसेस होता है, राइट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट इसमें क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। लिखा है रिकॉपेबल या रिडीमेबल शॉर्ट वर्किंग आर शोन इन द बैलेंस शीट एज करंट एसेट्स। याद रखो क्या होगा, करंट एसेट्स, ओके। नेक्स्ट वन, A Limited forfeited 500 shares of M of ₹10 each fully called up for non-payment of first call of ₹2 per share and final call of ₹2 per share। इसमें क्या बोला है कि एक कंपनी ने M शेयर होल्डर ने, जिसने 500 शेयर जिसको अलॉट किए गए थे, उसने पे नहीं किया तो उसके शेयर को हमने फोरफिट किया, और कॉल्ड अप कैपिटल कितना था, ₹10, राइट। यानी कि कैसे करते हैं हम लोग, 500 इंटू 10 करेंगे, राइट। तो कितना आएगा, 5000 आएगा, जिसमें से उसने क्या पेमेंट नहीं किया, ₹2 फर्स्ट कॉल और ₹2 फाइनल कॉल, यानी ₹4 पे नहीं किया। 4 इंटू 500 करेंगे कितना है, 2000 उसने पे नहीं किया, राइट। तो फोरफिट कितना होगा, यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्री भी एक्चुअली पास की, यहाँ पे देखेंगे आप, शेयर कैपिटल अकाउंट जो है उसने 500 शेयर्स पे नहीं किए और कॉल्ड अप कैपिटल था 10, राइट। हमेशा याद रखो कॉल्ड अप कैपिटल से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 500 इंटू ₹2 था फर्स्ट कॉल, 500 शेयर्स इंटू ₹2 था सेकंड कॉल, राइट, सेकंड एंड फाइनल कॉल, राइट। तो उसने ये 4 पे नहीं किया, राइट। यानी कि आउट ऑफ 10 4 हमने माइनस किया, बचा कितना, 6, यानी कि जो ये बचा रहेगा 500 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 3000, राइट। तो फोरफिचर अकाउंट में कितना जा रहा है, 3000 जा रहा है, राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, सेकेंड पार्ट क्या बोला इसमें, 300 ऑफ दिस शेयर्स वर रीशूड है, शूड नहीं है, 300 of these shares were reissued at ₹9 per share, fully paid up. What amount will be transferred to the capital reserve account? अब इसमें क्या बोल कर रखा है कि कितना हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ओके। सो फ्रेंड्स, इसकी जो जर्नल एंट्री अगर हम देखते हैं, सो जो जर्नल एंट्री आएगी इसमें कैसे आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 9 2700, राइट, टू शेयर कैपिटल में क्या करेंगे, 300 इंटू कितने के शेयर थे, ₹10, राइट, यानी कि 3000, राइट। तो हमको लॉस जो हुआ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट में लिखेंगे शेयर फोरफिचर, राइट, 300 इंटू 1, 300 का लॉस, राइट। सो अगर आपको याद रहेगा हमने 12th में किया था कि अगर जितना भी नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। हमको यहाँ पे 300 का लॉस हुआ है, ओके। तो जो फॉर्मूला है वो क्या था, बेसिकली हम इधर सॉल्व करते हैं, अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिचर, कितना हमने फोरफिट किया था तो हमको प्रॉफिट आया था, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लिखा है ये इतना प्रॉफिट आया था शेयर फोरफिचर, राइट। तो 3000 जितना अमाउंट हुआ फोरफिट के बाद वो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, कितना शेयर हमने फोरफिट किया, 500 हमने फोरफिट किया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड कितना किया, 300 किया, एंड लॉस ऑन रीइश्यू। तो फ्रेंड्स याद रखो कभी भी ये कट नहीं होंगे, ओके, ये कट नहीं होंगे, क्यों, बिकॉज हम लोग को बोर्ड मास फॉलो करना है। तो बोर्ड मास मतलब क्या होता है, हम लोग को पहले ये करना है, राइट, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन वो सब उसके अकॉर्डिंग चलना, राइट। सो ये कितना बार में जाएगा, 6, एंड देन दिस विल बी 1800, राइट। 1800 में फिर -300 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1500 मिलेगा। यानी कि जो
फोर फ्यूचर अकाउंट से जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा वो कितना होगा 1500। तो आर करेक्ट आंसर इज 1500। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी वीडियोस कंप्लीट होने के बाद जो भी 120 क्वेश्चंस कॉमर्स के UPLT ग्रेड में आए हुए थे कॉमर्स सब्जेक्ट्स के, वो होने के बाद मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको काफ़ी अच्छे से इसकी आइडिया हो जाएंगे और क्लियर हो जाएगा सारे कंसेप्ट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अब इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 में कुछ आइटम्स दिए हैं, लिस्ट 2 में कुछ आइटम्स दिए, उसको मैच करना है। सो जो प्रीपेड रेंट होता है वो क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, गुडविल क्या है, राइट। सो जो प्रीपेड रेंट है वो क्या होगा, असेट्स में आते हैं, राइट, करंट असेट्स में आते हैं। तो मैं आप लिख देते हैं ए। ओके देन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, राइट, करंट लाइबिलिटीज विल राइट हियर बी। ठीक है। देन गुडविल क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स होता है, तो इनटेंजिबल एसेट्स यहाँ दिया है, राइट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, हमारा फिक्टिशियस एसेट्स होता है, तो क्या होगा डी, राइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें देखना है। ठीक है। सो इसमें हमको क्या करना है, करेक्ट मैच हमको देखना है बेसिकली, राइट। सो जो ए है इसमें जो ऑप्शन दे के रखे हैं, राइट, जैसे मैं क्या बोला कि प्रीपेड रेंट है वो किस में जाएगा, करंट एसेट्स में, तो ए के साथ 2 वाला है, राइट, ए के साथ 2। देन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटी है, तो बी के साथ 1। ओके देन गुडविल क्या है, सी, तो सी के साथ D1 आई मीन जो 4 है वो जाएगा। सो बेसिकली आप देखेंगे तो ये हमारा आंसर और मैच हो रहा है, राइट, ये आंसर मैच हो रहा है हमारा। ठीक है। जो डी था क्या था, फिक्टिशियस एसेट्स था, राइट। सो हमारा ऑप्शन जो है हमारा बी वो मैच हो रहा है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज बी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें थोड़ा सा ये जो लेंदी क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें बहुत सारे हमको आइडियाज़ मिल जाते हैं, तो ये 100% हमारा करेक्ट होने के चांसेस होते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। Manager commission is given at the rate of 10% of the profit after giving commission to him if the profit before giving commission is रुपीज़ 1,54,000 then payable commission will be। स्टूडेंट्स आपको याद रहेगा हमने 11th एंड 12th में किया था कि अगर आफ्टर आता है, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, जो भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है 1 लाख इतना, राइट, इसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे एंड 100% करते हैं, राइट। तो उसमें अगर आफ्टर रहेगा तो हमको प्लस 10%, जितना हम लोग ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं उतना नीचे ऐड करते हैं, राइट। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 1,54,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 110 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 14,000 आंसर आएगा। तो आंसर इज करेक्ट ए। सपोज अगर क्वेश्चन यहाँ पे आफ्टर की जगह बिफोर दिया होता, ओके, अगर आफ्टर की जगह क्या होता, बिफोर होता फ्रेंड्स, तो हम क्या करते, यहाँ पे सिर्फ ऐसा करते हैं, तो आंसर हमारा कितना आता, 15,400 आता। ओके क्लियर हुआ। आफ्टर है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 जो परसेंटेज ऊपर ऐड किया वही हमने नीचे भी 100 से उतना ऐड किया, राइट। अगर बिफोर होता तो 10/100 ही करते हैं ना, आंसर हमारा कितना होता, 15,400 होता। क्लियर एवरीवन। अगर सपोज इसके जगह 10 के जो 12% होता तो हम क्या करते हैं, 12/100 प्लस 12 करते हैं, जितना परसेंटेज दिया रहेगा उतना हम नीचे हमको ऐड करना है अगर आफ्टर गिविंग कमीशन दिया हो तो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओपनिंग डेटर्स 10,000, सेल्स रिटर्न 7,000, बैड डेट्स 3,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 13,000, फाइंड आउट द टोटल क्रेडिट सेल्स। सो इसमें जो टोटल क्रेडिट सेल्स है हम लोग को इसके लिए डिटेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्रेडिट सेल्स बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैश रिसीव प्लस सेल्स रिटर्न प्लस बैड डेट्स माइनस ओपनिंग डेटर्स, राइट। ये हो सकता है, या तो हम लोग एक क्रेडिट सेल्स के लिए भी होता है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ओके, जो इधर दिया है 40,000, राइट, प्लस 7,000 दैट इज अ सेल्स रिटर्न, राइट, देन प्लस बैड डेट्स दैट इज 3,000 माइनस ओपनिंग डेटर्स 10,000, राइट। सो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 40,000 बचेगा बैलेंस, राइट। सो 40,000 इसमें नहीं है, राइट, यानी कि नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दिया है A and B are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3. C joins the
and the new ratio agreed between ABC is 4:2. Find out the sacrificing ratio of A and B. याद रखो कभी भी एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब भी न्यू पार्टनर आएगा तो न्यू पार्टनर गेन करता है और जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो सेक्रीफाइस करेंगे, या तो सेक्रीफाइस करते हैं या उनमें से कोई गेन भी कर सकता है कभी, राइट। तो हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो ए का ओल्ड रेशियो जो था वो 5/8 था, राइट। अभी उसमें क्या बोला है कि सी ज्वाइंस एंड द न्यू रेशियो एग्रीड, जो था वो न्यू रेशियो कितना 4:2 है, यानी कि क्या लिखेंगे न्यू का ए का जो न्यू रेशियो होगा 4/8 होगा। अभी 8 कहाँ से आई है, इसको हमको ऐड करना है सबको, 4 + 2 = 6 देन 2 8, मतलब कि टोटल का 8 में से 4 ए को मिल रहा है, 2 बी को मिल रहा है, सी को 2 मिल रहा है, राइट। तो जो ए का रेशियो था वो 4 था और टोटल कितना था 8, तो 4/8 आएगा, राइट। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, डिनोमिनेटर 8 ही रहेगा एंड 5 - 4 इज हाउ मच 1, सो 1/8 किसका आया, ए का आया, राइट। अब सेम बी का भी हम करेंगे, सो जब बी का करेंगे हम लोग तो सेम जैसे हमने ए का किया वैसे करेंगे हम लोग उसका भी। सो बी का कितना था ओल्ड रेशियो 3/8, राइट। 3/8 था ना, 3/8 टोटल ऐड करेंगे तो 8 आएगा, राइट, -2/8, राइट, -2/8, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 - 2/8, सो आंसर इज 1/8, राइट। सो आंसर क्या है, दोनों का ए का भी 1/8 आया एंड बी का भी 1/8 आया, तो उसमें क्या करेंगे 1:1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मोरे, एनी लॉज दैट अराइजेस ड्यू टू बीइंग insolvent of any partner should be divided among other partners in their, अभी कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, राइट, सो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है ना वो जो भी अमाउंट आएगा किस रेशियो में वो शेयर करेंगे, तो आंसर रहेगा कैपिटल रेशियो, राइट। सो आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी, कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं, लोन ऑन मॉर्टगेज इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ, दो वेरी सिंपल, अगर हमने लोन लिया है, राइट, तो हम लोग क्या होगा, वो हमारे लिए क्रेडिट होगा, उधार होगा, लायबिलिटी साइड ही हम दिखाएंगे, राइट। कभी भी ऐसा है तो पूरा इंटायर क्वेश्चन पढ़ने की भी वैसे ज़रूरत नहीं, अगर बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो इजीली आप फट से देख के विद इन अ सेकंड यू कैन इजीली आंसर, राइट। सो लिखा है लोन और मॉर्टगेज जाएगा तो आंसर है इसमें लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। याद रखो लोन और मॉर्टगेज कभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कभी हम लोग लोन लिखते ही नहीं है, राइट। असेट्स में लोन कभी आता है व्हेन लोन गिवन टू द फर्म, अगर हम लोग फर्म को दे रहे हैं एज ए पार्टनर का दे रहा है, राइट, या कंपनी किसी और को दे रही है, ओके। अगर कंपनी किसी और को लोन दिया है तो असेट्स हो जाएगा, राइट, डेटर्स हो जाएगा। अगर हम लोग ने लोन लिया है तो इसमें लिखा लोन और मॉर्टगेज, राइट, हमने लोन लिया है तो क्या होगा, ये लायबिलिटी हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर इज ए, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्टॉक अकाउंट इज अ, मैंने ऑलरेडी जैसे पहले बताया कि जो मैंने KVS TGT एंड UP TGT के वीडियोज़ मैंने अपलोड किए थे उसमें मैंने मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के से ऊपर एक वीडियो बनाया जिसमें डिटेल में मैंने डिस्कस किया कि कैसे रूल्स को हम फॉलो करते हैं, राइट। तो उसमें भी आप जाके एक वीडियो ये देख सकते हैं जिसमें और भी इन डेप्थ आपको आइडिया मिल जाएगा। सो स्टॉक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट है क्या, पर्सनल अकाउंट में बेसिकली नेम ऑफ द पर्सन, इंस्टीट्यूट या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आते हैं। ये नॉर्मल नहीं है, सॉरी, दिस इज ए नॉमिनल, ओके। नॉमिनल में क्या आएगा, डेबिट साइड एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड इनकम रिकॉर्ड करेंगे। रियल अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे हम लोग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो स्टॉक क्या होता है, करंट असेट्स है, राइट, टेंजिबल है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाई, जो डेप्रिसिएशन है वो किसके द्वारा होता है, डेप्रिसिएशन का इसमें क्या कॉज है। सो डेप्रिसिएशन कॉज्ड बाई प्राइस फ्लक्चुएशन, एक्सीडेंट, यूज ऑफ असेट्स या नन ऑफ द अबव। हमने पढ़ा रहेगा डेप्रिसिएशन इज अ बेसिकली अ नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ एन असेट्स, राइट। असेट्स की वैल्यू अगर हम उसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यूसेज ऑफ असेट इज द करेक्ट आंसर, ओके। प्राइस फ्लक्चुएशन इज नॉट अ कॉज बाय डेप्रिसिएशन, राइट। सो बेसिकली जो यूजेज ऑफ असेट्स है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गुडविल इज अ और एन डैश। सो बेसिकली गुडविल क्या है, हमको पता है गुडविल क्या होता है, असेट्स होता है, राइट। अब किस टाइप का असेट्स है, फिक्स असेट्स है,
याद रखिए फिक्स असेट्स होता है, बट फिक्स असेट्स के भी अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं फिजिकल क्लासेस भी लेता हूँ, जहाँ पे मेरे क्लासेस में स्टूडेंट्स आते हैं, उधर भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला सर करेक्ट आंसर इज फिक्स असेट्स। बट मैंने बोला बच्चों फिक्स असेट्स के अंदर भी तो दो डिवीजन है, टेंजिबल इनटेंजिबल, राइट। तो उन्होंने क्लिक हुआ उनको कि हाँ ये एक इनटेंजिबल असेट विच कांट बी सीन एंड टच, राइट। सो करेक्ट आंसर इज इनटेंजिबल असेट्स। लिक्विड असेट्स क्या होते हैं, जो कैश में होते हैं, कैश फॉर्म में होते हैं, राइट, जो इजली कन्वर्ट कर सकें ये कैश में, ठीक है। करंट असेट्स क्या होते हैं, जो विद इन अ ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर सकें। फिक्स असेट्स तो आपको जस्ट बताया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क के सारे होते हैं, राइट। सो फिक्स असेट्स के बीच में ही फिक्स असेट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो टेंजिबल और इनटेंजिबल होते हैं, राइट। सो जो गुडविल है वो क्या हमारा इनटेंजिबल असेट्स है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब कोई भी कंपनी को अगर हम स्टार्ट करते हैं, राइट, सो उसके जो एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी शुड बी शोन इन द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में बेसिकली फाइनल अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। तो किधर भी हम रिकॉर्ड करते हैं, सो जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस असेट्स होते हैं, स्टूडेंट ध्यान दो बहुत आराम, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे या फिक्टिशियस असेट्स होंगे वो हमेशा फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, बट किधर रिकॉर्ड होते हैं वो हमको देखना है। तो याद रखो वो हमेशा असेट साइड के बैलेंस साइड के असेट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। जब हम बैलेंस शीट हम बनाएंगे, ओके, तो बैलेंस शीट में हम जो असेट साइड रहेगा उधर हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। सो ना ही वो लायबिलिटीज़ में आएगा, ना ही वो इसमें ट्रेडिंग में आएगा, और ना ही P&L अकाउंट में आएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट असेट्स। इसमें तो कौन सा करंट असेट्स नहीं है, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी होता है, राइट। यानी कि पहला ही आंसर है हमारा। तो क्लोजिंग स्टॉक भी असेट्स है, करंट असेट्स है, डेटर्स भी करंट असेट्स है, बिल रिसीव भी करंट असेट्स है, राइट। तो पहला देख के स्टूडेंट्स हम लोग अपना टाइम सेव कहाँ कर सकते हैं, इधर सेव कर सकते हैं। और याद रखो UPLT ग्रेड में जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है, 0.33, राइट। यानी कि अगर आपने एक आंसर रॉन्ग किया तो आपको 1 आंसर पे तो 1 मार्क तो जाएगा ही, प्लस 0.33 भी उसमें जाएगा। यानी कि एक आंसर रॉन्ग होने पे आपका मार्क्स कितना कटेगा, 1.33। तो बहुत ध्यान दे के करना, बहुत पेशेंस होके करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन इन। जो प्रीमियम रिसीव होता है शेयर्स पे वो किधर पे हम लोग शो करते हैं, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, देन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, राइट। सो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स जो होगा हमारा क्या होगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट हम रिकॉर्ड करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो है, डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। अगर जो भी डिस्काउंट अलाउ करते हैं ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर, तो डिस्काउंट इश्यू ऑफ शेयर तो किस में आएगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आएगा, राइट। सो आंसर इज सी, बिकॉज डिस्काउंट इज अ टाइप ऑफ लॉस, राइट। सो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इसको क्योंकि ये लॉस होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, goods worth ₹500 has been taken by the proprietor for his personal use। अभी proprietor personal use के लिए goods लेगा तो क्या हम एंट्री लिखते हैं, drawings account debit to purchases account, right, for which no entry has been passed in the accounts book। this is in कौन सा टाइप का एरर है, सो कंपनसेशन है या एरर प्रिंसिपल है या एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ ओमिशन। इसमें लिखा नो एंट्री, मतलब कि टोटली उन्होंने भूल गया एंट्री को पास करने के लिए, इंटर करने के लिए, राइट। सो क्या है, इट्स अ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। सो करेक्ट आंसर इज डी, कंप्लीट ओमिशन, बिल्कुल भी उन्होंने एंट्री किया ही नहीं, राइट। सो आंसर इज डी, एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, क्वेश्चन नंबर 28। सो कॉन्ट्रा एंट्री इन कैश बुक आर मेड व्हेन, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, अ सिंगल एंट्री विच अफेक्ट्स द बोथ द साइड्स ऑफ अकाउंट, राइट। कैश बुक के दोनों साइड्स को इफेक्ट करने वाली सिंगल एंट्री होती है, तो हमको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे एग्जांपल में तो एग्जांपल भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो कैश डिपॉजिटेड, राइट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, राइट, इन बैंक, सो बैंक टू कैश एंट्री आएगी, या कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो अगेन
बैंक टू कैश आएगी एंट्री, राइट। जिधर कैश बैंक या बैंक कैश हम रिकॉर्ड करेंगे दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब दैट सिंगल एंट्री विल बी अफेक्ट बोथ द साइड्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। जो भी कैश बुक का डेबिट एंड क्रेडिट साइड होगा दोनों को वो सिंगल एंट्री अफेक्ट करेगी। तो किधर ये अफेक्ट करने वाली, तो पेटी कैश बुक में तो ऐसा होता ही नहीं, पहली बात, राइट। सिंपल कैश बुक में खाली एक ही होता है, कैश ही हम रिकॉर्ड करते, बैंक रिकॉर्ड नहीं करते। बट जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है उसका फॉर्मेट क्या होता है, जिसमें फर्स्ट डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे, देन कैश रिकॉर्ड करेंगे, देन बैंक रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑल्सो सेम विल रिकॉर्ड, पहले डिस्काउंट देन कैश एंड बैंक, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29th क्वेश्चन। अंडर हायर परचेस सिस्टम द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है फ्रेंड्स, वो कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए होता है, राइट। तो ये आंसर नहीं है। इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग और सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कैश देन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट देन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आंसर जो है वो है B1, इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग और सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कैश। सो आंसर इज B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको जो टोटल 120 क्वेश्चन है UPLT ग्रेड के, उसको मैं 4 डिवीजन में लेके आऊँ ताकि वीडियो भी काफ़ी बड़ा ना हो, राइट, और आप इजीली प्रैक्टिस भी कर सकें। सो जो कल मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। सो शेयर वारंट्स कैन बी इशूड व्हेन शेयर्स आर फुल्ली पेड, पार्टली पेड, लॉस, नन ऑफ द अबव। सो फुल्ली पेड पे हमेशा शेयर वारंट इशू होता है। ओके, सो स्टूडेंट जो भी आपको डाउट है इस पर्टिकुलर 30 क्वेश्चन जो भी आज हमने डिस्कस किए हैं, जो UPLT ग्रेड के 2018 कॉमर्स सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। एंड सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं बहुत कम टाइम में मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, काफ़ी लोगों ने बहुत काफ़ी अच्छे कमेंट दिए हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि 31 क्वेश्चन नंबर से 60 क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन रहेंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।